आज आप लोगों ने इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में जिनेंद्र भगवान की तप कल्याणक की विधि को देखा है। भगवान तप क्यों करते हैं और क्या विचार धारण करके करते हैं, यह आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है। क्षुदादि दुख प्रतिकारता स्थितिर न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्प सौख्यतः ततो गुणो नास्ति च देह देहिनो रीतिदमित्थं भगवान व्यजिज्ञपत। भगवान ने व्यजिज्ञपत माने कहा, बताया। कल भी आपसे कहा था कि भगवान ने क्षतम जगत तत्वमजिग्रहद भवान, इस दुखी हो रहे संसार को तत्व ग्रहण कराया, तत्व का ज्ञान दिया और तत्व की बात की। उसी तत्व को भगवान ने स्वयं भी जाना और जब उन्होंने जाना तो संसार की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख करके जाना। दुनिया में अनेक लोग संसार को माया कहते हैं। आप यह याद रखना, माया संसार में नहीं है, माया हमारे अंदर है। हमारे अंदर का भ्रम, हमारे अंदर का मोह संसार की इन स्थितियों को समझ नहीं पाता और जब हम उसमें फंस जाते हैं तो हम उसको माया कहने लग जाते हैं। भगवान ने हमें संसार की स्थिति का ज्ञान कराया, हमें संसार के सुख का भी ज्ञान कराया और अपनी देह के साथ होने वाली जो क्रियाएं हैं उनका भी ज्ञान कराया। आज आपने देखा, बड़े बड़े राजकुमार होने के उपरांत भी भगवान सर्वस्व त्याग करके निर्ग्रंथ दिगंबर रूप को धारण करके दीक्षा ग्रहण करके तपश्चर्या में लीन हो जाते हैं। क्या सोच करके हो जाते हैं? वह सोच जो भगवान की रहती है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन स्तुतियों के छंदों के माध्यम से। भगवान ने कहा, क्षुदादि दुख प्रतिकारत स्थिति। हर संसार का प्राणी क्षुदा आदि दुखों के प्रतिकार करने में लगा हुआ है। भूख, प्यास, अनेक तरह की शारीरिक पीड़ाएं, उनका प्रतिकार करने में ही इस आदमी का जीवन व्यतीत हो जाता है। भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, फिर भूख लगती है, हम फिर भोजन करते हैं, फिर प्यास लगती है, हम फिर पानी पीते हैं और ये भूख और प्यास के माध्यम से ही हमारा पूरा जीवन उस भूख और प्यास को शांत करते करते ही निकल जाता है। यह वास्तविक स्थिति को भगवान ने देखा कि संसार का प्राणी क्या कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ यह क्षुधा आदि दुखों के प्रतिकार करने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने देखा इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला जो अल्प सुख है उसमें लगा हुआ है। ये दो चीजें संसार का प्राणी कर रहा है। इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने का भाव बना रहता है, पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने का, पांचों इंद्रियों के विषयों को अपने सामने रखने का भाव बना रहता है और उसी से जो सुख मिलता है उसी से अपना जीवन चलाता रहता है। एक बहुत अच्छी बात भगवान ने बताई कि इन इंद्रियों के विषयों से जो सुख मिलता है वह बड़ा अल्प होता है, बहुत तुच्छ होता है, लेकिन यह उस अल्प सुख को ही परिपूर्ण सुख मान लेता है और उसी अल्प सुख की प्राप्ति करने के लिए ही अपने जीवन में तरह तरह के प्रयास करता है, लेकिन उसके लिए न च स्थिति, कोई सुख की स्थिति नहीं बनती।
यह संसार का प्राणी सुख में ठहर नहीं पाता। सुख की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन भर पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और वह हमेशा इसी तरह के इंद्रिय विषयों में और क्षुधा आदि के प्रतिकार की क्रियाओं में लगा रहता है। यह संसार की वास्तविक दशा है, इसे माया नहीं कहा गया। संसार का वास्तविक चित्रण अगर आपके दिमाग में आएगा तभी आपको संसार से विरक्ति होगी, और जब आपको संसार से विरक्ति होगी तभी आप इन क्षुधा आदि के प्रतिकार की विधि से अपने आप को बचा करके कुछ व्रत तप आदि करने की विधि में लग पाओगे। हर किसी को भूख प्यास लगती है, लेकिन भूख प्यास आप देखते हैं, अगर आपका कोई संयम नहीं होता है, आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, तो भूख प्यास आपको हमेशा बनी रहती है। आजकल आप लोग देखते हैं कि कहीं पर भी कोई भी सभाएं लगती हैं, कहीं पर कोई भी लोग इकट्ठे होते हैं, सब जगह पर खाने पीने के पैकेट आपको हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कहीं पर भी देखो, हर जगह पर आपको लोग बैठे अगर होंगे तो वो खाते हुए मिलेंगे, अपने पास में बोतल रखे होंगे, पानी पीते हुए मिलेंगे। चाहे उन्हें प्यास लग रही हो ना लग रही हो, तो भी उनका एक शौक बन जाता है, बोतल खोलो पानी पियो। सुनते हो कि नहीं? यहां तो नहीं पकड़े हो बोतल? यहां नहीं है? कोई पैकेट तो नहीं रखा किसी का समोसा कचौड़ी का बगल में? कुछ भी नहीं है, यहां हो भी नहीं सकता है। दुनिया में एकमात्र जैन सभा ही ऐसी होती है जहां पर भोजन और पानी लोगों के लिए उस सभा में वर्जित होता है, बाकी किसी सभा में इस तरह का कोई निषेध नहीं होता। ये बहुत बड़ा संस्कार है, आप इसको बनाए रखना। जब आप लोग हमारे साथ विहार करते हो तो अनेक लोग, अब आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, बोतलें लेकर के आ जाते हैं पानी की, सर्व करने लग जाते हैं, पियो पियो पियो। अरे भाई पियो तो साथ में चल के ही पियो, क्या थोड़ा पीछे होकर के पी लो, अलग हट करके पी लो। मुनि महाराज के साथ में चलते हुए आपको बोतल पीने का भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। बोतल माने पानी की बोतल। आपके मन में भाव होना चाहिए कि हम जिन तपस्वी संतों के साथ चल रहे हैं वो दिन में एक बार भोजन लेकर के केवल अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी ग्रहण करते हैं, ताकि ये शरीर चलता रहे, प्राण बने रहें, तो हम धर्म ध्यान करते रहेंगे। लेकिन संसार का प्राणी इस भाव के साथ में भोजन नहीं ग्रहण करता। वो अपने क्षुधा के प्रतिकार करने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजनों का, अच्छे अच्छे पेय पदार्थों को अपने सामने रख करके उसके प्रतिकार करने में अपना आनंद मानता है। ये बहुत बड़ा अंतर है मुनि महाराज के भोजन पान में और आप लोगों के भोजन पान में। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा मुनि हिलाते रहो करो, थोड़ा लगते रहा कि जीवित पुरुष हैं यहां पर। लाइव तो सब देखते हैं, अलाइव को होनी चाहिए थोड़े से लोग। तो आपके लिए ये भोजन पानी क्षुधा आदि के प्रतिकार के लिए होती है, ऐसा नहीं मैं मानता। आप क्षुधा आदि के प्रतिकार के साथ साथ इसको अपना शौक बना लेते हैं, इसमें आपको आनंद आने लग जाता है, और फिर आप तरह तरह के व्यंजन, वो व्यंजन अगर अशुद्ध भी हैं और किसी भी प्रकार के वह नॉन वेज चीजों से भी वह अगर किसी भी प्रकार से संपर्क में आते हैं, ऐसे व्यंजनों को भी करने का आप एक शौक बना लेते हैं, और शौक में आप खूब तरह तरह के व्यंजनों को खाते भी हैं और तरह तरह के आप पेय पदार्थों का सेवन भी करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये भाव नहीं रहता कि भाई भूख प्यास तो एक भीतर की वेदना है, इसका प्रतिकार हमें करना है। तो इसका प्रतिकार करने के लिए हमें बहुत बार खाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पीने की जरूरत नहीं है। हम संयमित जीवन जीते हुए अपने लिए नियम बना करके भी दिन में हम 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, हम कुछ नियम बना करके भी इस भोजन का सेवन कर सकते हैं और अपनी क्षुधा आदि को कंट्रोल कर सकते हैं।
ये विचार आपके अंदर आ सकता है, लेकिन आपके लिए तो केवल ये सभा ही होती है जहां आप मुंह बंद करके बैठते हैं। यहां से निकलेंगे तो आपको क्या दिखती है? सीधा बताओ भाई भोजनशाला कहाँ है? अगर कमेटी के लोगों ने बाई चांस भोजन की व्यवस्था ना की हो तो सही कह रहा हूं, कल यहां पर दूसरा कभी आदमी कोई दोबारा आएगा नहीं। आपको यहां से निकलने के बाद सिर्फ भोजन और पानी दिखता और कुछ नहीं दिखता। अगर वह भोजन पान अच्छा हो, हितकारी हो, पर्याप्त तो मित मात्रा में हो, शाकाहार हो, शुद्ध हो, भक्ष्य हो, तो उसी भोजन से हमें अपनी क्षुधा का प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने यह नहीं कहा कि आप क्षुधा का प्रतिकार न करें, लेकिन यदवा तदवा तरीके से कुछ भी खाकर, कितना भी खाकर, किसी भी टाइम खाकर जो आप क्षुधा की वेदना को दूर करने का प्रयास करते हैं, यह प्रयास आपका असंयम भाव कहलाता है। और संयम भाव तब होता है जब हम उस क्षुधा आदि के प्रतिकार की दृष्टि रखते हुए केवल हम समय पर थोड़ा सा भोजन करके अपनी वेदना को दूर कर लेते हैं। तो तीर्थंकर जब ये देखते हैं कि इस संसार में सब लोग यही कर रहे हैं, तो वह अपने चित्त में इस तरह का ज्ञान ला करके वह जब तपस्या में रत होते हैं, तो उस समय पर वह जिस दिन तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, कोई तीर्थंकर उस समय उस दिन भोजन भी किए हुए होते हैं, लेकिन वह अगले दिन उपवास करते हैं और वह उपवास के माध्यम से ही उनका जीवन आगे बढ़ता है। अनेक तीर्थंकरों ने बेला के साथ दीक्षा ग्रहण की, किसी ने तेला के साथ दीक्षा ग्रहण की, लेकिन भगवान ऋषभ देव ने जब दीक्षा ग्रहण की तो उन्होंने 6 महीने का नियम लिया कि मैं 6 महीने तक एक स्थान पर बैठा रहूंगा। सुन रहे हो? कितना बड़ा दृश्य देखा आपने आज। वह भगवान 6 महीने तक अपनी क्षुधा को जीत लिए। भूख तो सभी को लगती है, लेकिन भगवान के अंदर इतनी शक्ति रहती है, उन्हें ऐसी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वह उस भूख का प्रतिकार करने के लिए किसी बाहरी पदार्थों के लिए लालायित नहीं रहते हैं। वह भगवान दीक्षा लेने के उपरांत 6 महीने का तप कर लिए और तप करने के उपरांत जब 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद में वह आहार लेने के लिए निकलते हैं। लेकिन युग की आदि में कोई जानता नहीं कि आहार कैसे दिया जाता है, तो उन्हें भ्रमण करते करते 6 महीने और निकल जाते हैं। कितना हो गया?